हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 4 देखेंगे और इसमें का सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं सभी को डिस्कस किया जाता है। तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर है सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित एक धर्म है जिसका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था। उन्होंने कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी में शासन किए थे, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और अपने ऐश्वर्य के जीवन को त्याग दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाकाव्य को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था? इसका राइट आंसर है सी, महाभारत को रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था। इसमें बात किया गया है महाकाव्य की, तो संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत में 1 लाख श्लोक और 18 पुराण हैं। यह लगभग 950 ईसा पूर्व लड़ा गया था। महाभारत 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के बीच की अवधि का वर्णन करता है। महाभारत को जय संहिता और सत सहस्री संहिता भी कहा जाता है। पांडव राजकुमार और उनके मार्गदर्शन भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद भगवत गीता महाभारत की 6वीं पुस्तक के अध्याय 23 से 40 में भगवत गीता है। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। रामायण में 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हुई थी। इसे आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? इसका हमारा राइट आंसर है डी, कुषाण राजा एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के के सबसे बड़े ढेर को जारी किए थे। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि कुषाण भारत में सोने के सिक्के के सबसे बड़े ढेर को जारी करने में पहले राजा हुए थे। कुषाणों ने ज़्यादातर सोने के सिक्के और कई तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है, यानी किस प्रकार की सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर है सी, वैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। इस निकाय की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है? राइट आंसर है सी, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इस नीति का उद्देश्य ब्रिटिश क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पड़ोसी के मोर्चे की रक्षा करना था। इस प्रकार कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाए गए थे। जिन राज्यों को नीति के तहत लाया गया था उन्हें सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें सेना की लागत स्वयं वहन करना पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स की बात की गई है, तो वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल बने थे जब ब्रिटिश शासन को मराठा, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली संयोजन का सामना करना था। इस प्रकार उन्होंने इस नीति को अपनाया जो मराठों और मैसूर के खिलाफ उनके युद्धों में परिलक्षित हुई। अफगान और मराठा कंपनी के लिए मुख्य खतरे थे। इन खतरों से बचाव के लिए उन्होंने अवध के सीमांतों की रक्षा करने का फैसला किया और यह शर्त रखी कि नवाब सेना का खर्च वहन करेंगे
अवध की रक्षा करके कंपनी अपने स्वयं के क्षेत्र बंगाल की रक्षा कर सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्क मशीन किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? राइट आंसर है ए, क्रिस गेल सिस्क मशीन की प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है। पुस्तक सिस्क मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट क्रिस गेल की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है सी, सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना की आधारशिला मोनार्जी देसाई ने वर्ष 1978 में रखी थी। इसने वर्ष 2006 में काम करना शुरू किया गया और यह मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के देवलैंड गांव में स्थित है। बात किया गया है सोन नदी की, जिसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। वाल्मीकि के रामायण में शुभ गांधी के रूप में उल्लेखित किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और क्षेत्रफल के अनुसार ही भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद क्षेत्र के संदर्भ में राजस्थान उत्तरी भारत में स्थित सबसे बड़ा राज्य है। यह जनसंख्या के दृष्टि से भी 7वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था और इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर जयपुर है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भारत की 7वीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? राइट आंसर है बी, बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। वह इल्तुतमिश के 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध समूह से संबंधित था। वह रक्त और लोहे की नीति का उपयोग करने से जुड़ा हुआ था। रक्त और लौह की नीति का तात्पर्य दुश्मनों से निर्मम होना, तलवार का इस्तेमाल, कठोरता और शक्ति और खून बहाना था। नीति ने दुश्मनों के खिलाफ हिंसक आतंकवाद को नियोजित किया। उसने कई आंतरिक विरोधों को दबा दिया और सल्तनत को बाहरी आक्रमणों से बचाया। वह बहराम शाह की रक्षा और मसूद को एक राजा के रूप में स्थापित करने के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है? राइट आंसर है लिमोनाइट। लिमोनाइट को लौह अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है। यह एक धातु खनिज और प्राकृतिक में अयस्क या यौगिक के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क तलहटी चट्टानों में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अयस्क हैं, हेमाटाइट जैसे हो गया, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइटरराइट, ये सभी विभिन्न प्रकार के लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? राइट आंसर है ए, अमेजन। वर्षा वनों को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि वे वर्षा की बारिश के कारण गीले होते हैं। भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में स्पष्ट रूप से कोई मौसम नहीं है, फिर भी भूमध्य रेखा से दूर होने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में केवल गीले और सूखे मौसम होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? राइट आंसर है डी, 4 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। पृथ्वी 4 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब होती है। वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट होता है उसे उपसौर कहा जाता है। वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर होता है उसे अपसौर कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा का अनुसरण किया जाता है। कक्ष की समतलता को कक्षीय विकेंद्रिता द्वारा माप की जाती है। 4 जनवरी को पृथ्वी प्रत्येक वर्ष सूर्य के सबसे करीब आती है। उत्तरी गोलार्ध में उस समय सर्दी होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। 4 जुलाई को अपसौर होता है। कौन सा अम्ल ऐंठन का कारण बनता है? राइट आंसर है बी, लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में ऐंठन तब होती है जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवयवीय श्वसन होता है। जब हम भारी शारीरिक श्रम व्यायाम कर रहे होते हैं तब मांसपेशियों की मांग के अनुसार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह लैक्टिक एसिड को एक
उपोत्पाद के रूप में बनाता है। मांसपेशियों में ऐंठन तब होती है जब लैक्टिक अम्ल बनता है। कहने का मतलब है कि जब शारीरिक श्रम यानी शरीर से जब मेहनत की जाती है तब उसके बाद हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है यानी दर्द होने लगती है। यह पाइरूवेट से अम्ल में परिवर्तन होने का कारण होता है। कालीबंगन सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ए, अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन किया गया था। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगन स्थान की खुदाई की थी। कालीबंगन सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से पुरानी मानी जाती है। यह राजस्थान सभ्यता भारत का पहला महानगर राज्य था। कालीबंगन घग्गर नदी के सूखे हुए तल के बाएं स्थित है। इस स्थल में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के अवशेष हैं और इसमें दो संस्कृतियों के बीच संक्रमण देखा जा सकता है। हालांकि पूर्व हड़प्पा संस्कृति ने तांबे का काम किया और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया। इसकी कोई लेखन प्रणाली नहीं थी और इसके खंडहर में व्यवस्थित रूप से पके हुए ईंट का उपयोग और बाद के हड़प्पा स्थलों में पाए जाने वाले ईंट का अभाव है। हड़प्पा के अवशेषों में एक कब्रिस्तान और एक ढलवाले किले शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है सी, 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। इसका गठन सामाजिक और धार्मिक सुधारों को करने के लिए किया गया था। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एक भारतीय चिकित्सक और सामाजिक सुधारक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस आधुनिक राज्य में हुई थी? राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ पुलिस के साथ भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर लिया। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को गांधी जी के तहत पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज या स्वशासन प्राप्त करना था। 1901 में गांधी जी ने कलकत्ता में पहले कांग्रेस सत्र में भाग लिए। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ए, रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी जीवों और बाहरी दुनिया के पारस्परिक संबंधों का इलाज करने वाला एक विज्ञान है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई है जिसमें इसके जैव और जैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं शामिल हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय है जिसमें जीवित और गैर जीवित दोनों घटक शामिल होते हैं और एक दूसरे और पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत होती है। अतः उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु व्यवहार का विज्ञान और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, इथोलॉजी कहा जाता है। इथोलॉजी को हम लोग आचार विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव होता है। यह गंगा नदी की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि यह केवल शुद्ध और ताजे पानी में ही जीवित रह सकती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत लगभग कितनी मोटी होती है? इसका राइट आंसर है ए, 3 mm मोटाई होती है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत लगभग 3 mm मोटी होती है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है जिसे समताप मंडल कहा जाता है। यह सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ढाल के रूप में कार्य करती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।